गजानन महाराज और लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। हर हर महादेव भोलेनाथ, हर हर महादेव। बाबा केदारनाथ के स्वागत में चमक गया है जीवन का आंगन सबके दिल में। आज 2 मई 2025 केदारनाथ धाम में चमक रहा है। भोले प्रत्यक्ष सामने आए हैं। लाडली गजानन, आपके पिताश्री भोलेनाथ को कोटि कोटि नमन। लाला कोटि कोटि नमन। बाबा कैलाश की नगरी में मौजूद हजारों श्रद्धालुओं में उस समय सिर पर बारिश की बूंदे, आंखों की खुशियां, भोले की कृपा से सबके दिल में दर्शन हुए। छुपाने की होड़ में कोई प्रयास कर रहे थे कि बारिश हो रही है, पर अधिकतर सब इसलिए आ रहे थे कि भोले साथ है। जय हो भोले। जब धाम में अचानक से बारिश शुरू हो गई तो वहीं उस समय जब हल्की बारिश आई तो अधिकतर लोग जो पहुंच गए हैं केदारनाथ, वे वहीं पर भोले के दर्शन के लिए आगे बढ़े। बारिश से नहीं डरे, क्योंकि बारिश, तूफान, हवा, गर्मी, इन सब का जीवन बचाने वाला, सुधारने वाला, बोलने वाला भोलेनाथ है, अंजनी नंदन है, जो पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष है। केदारनाथ की जय हो। वहीं पर इस दौरान बाबा की डोली भी धाम में पहुंच गई। तो जो वहां पहुंचे हैं केदारनाथ में, जिनका भाग्य अच्छा है, इस बार 30 अप्रैल को ही शुरुआत हो गई थी कि चलिए जिनके भाग्य हैं वो दर्शन को तैयार हो, और वहां शुरुआत हो गई। आज 2 मई 2025 खुशियों का आनंदमय दिन है, उत्सव है। भोले सामने दिख रहे हैं। इसी दौरान बाबा की डोली भी धाम में पहुंच गई। तो वहां पहुंचे हुए भक्तगण बारिश की परवाह किए बिना, कड़ाके की ठंड में और जैसे भी जीवन में जहां भोले दिखे उस आशा में आगे बढ़कर स्वागत किया सबने। भोलेनाथ, माँ पार्वती, आपको कोटि कोटि नमन और प्रणाम। केदारनाथ धाम में बाबा केदार की डोली का बारिश में स्वागतम हुआ। श्रद्धालुओं ने बर्फबारी का आनंद लेने के लिए किया धाम का रुख, और पड़े वहीं पर, चले वहीं पर, हंसे वहीं पर, ठंडक में लहराए, फिर भी आगे बढ़ते रहे और भोले की जयकार करने लगे। मौसम विभाग में खराब मौसम की चेतावनी लगी, लेकिन भोले के होते हुए कौन सा खराबी, वो तो प्रत्यक्ष भोले साथ है ना। केदारनाथ धाम में बाबा केदार की पंचमुखी उत्सव डोली का प्रमुख प्रकृति में भी स्वागत किया जा रहा है, आनंद हो रहा है। आज से ही भोलेनाथ का स्वागतम सब पहुंच रहे हैं कैलाश पर्वत पर। कैलाशनाथ भोलेनाथ से मिलने, हंसने, बोलने किस्मत होनी चाहिए। काश हमारी भी दिन में ऐसा हो कि भोले को देखूं। लाडले गजानन, माँ पार्वती, भोले को दिखाओ, मुझे दर्शन करना सिखवा दो। ऐसी भाला जो लोग आज दर्शन कर रहे हैं उनके भाग्य को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मुख्य तौर पर भोले का दर्शन ही सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ा धाम है। आज हल्की बारिश के साथ केदारनाथ धाम पहुंचने लगे हैं सब। वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद हैं और लोग भी चल ही रहे हैं। और वहां पर सभी भक्तों ने भी, और भारत की चंद्रमा अपने देश की कथा है, चांद सूरज चमकता है, भोले की कथा है भाई। और श्रद्धालुओं के द्वारा पुष्प करना, पूजा करना, जय जयकार करना, और तिरंगे भी लहरा रहे हैं। ये है हमारे भोलेनाथ की गाथा, लाडले हनुमान की गाथा। भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान प्रत्यक्ष हर जगह है, हर जगह हर समय है। बारिश के दौरान मंदिर के पीछे भी पहाड़ियों का लोगों की भीड़ बड़ी हुई थी, और मनमोह इतना प्यारा लगा सबको कि बारिश को भूल गए और दर्शन करने लगे। अलौकिक दृश्य को देखकर जो वहां श्रद्धालु आए, उनके जीवन का सबसे कीमती अमृतमय धाम है, वो है लाडले गजानन। बताओ, केदारनाथ धाम। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक कैलाश पर्वत पर अलौकिक
मुक्ति का वास है, वहां पुण्य आत्माएं रहती हैं। इसे स्वर्ग का द्वार भी कहा जाता है। और जो नाम कहे, क्योंकि भोले का नाम अनेकों अनेक और भोलेनाथ के रुद्र अवतार लाडले हनुमान का नाम अनेकों अनेक। कई तपस्वी आज भी वहां तप करते हैं, उन्हें खलल न पड़े इसलिए कोई व्यक्ति ऊपर नहीं जा सकता। अगर कोई शख्स ऊपर चढ़ने की कोशिश भी करता है तो कोई ना कोई अड़चन जरूर आ जाती है, या फिर उसकी लिए जीवन में ये तैयार होना पड़ेगा जीवन कि मुझे ईश्वर को याद करना है, तो भोले साथ हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में आदि कैलाश यात्रा आधिकारिक रूप से 2 मई को आज 2 मई को एक पारंपरिक धार्मिक समारोह के साथ शुरू हो गया है। स्वागतम। ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गूंज रही है डमरू और ओम की आवाज, ओम ओम ओम। कैलाश पर्वत के आसपास डमरू और ओम 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 की आवाज जरूर सुनाई दे रही है। बस मन में सच होना पड़ेगा। अपने गुवाहाटी में शुक्लेश्वर भोलेनाथ हैं, वही शिव जी हैं, वही भोले हैं, वही कैलाशनाथ के पुजारी भक्त भगवान सब आप हो भोलेनाथ। लाडले गजानन शुक्लेश्वर भोलेनाथ को जय बोलूं तो कैलाश पर्वत में बैठे हैं भोले, यही भोले और वही भोले। सच्चे मन से प्रार्थना सिखा लेना गजानन। माँ पिता को बोलना, माताजी पिताजी माँ पार्वती भोलेनाथ को जरूर जरूर कहना। आसपास कैलाश पर्वत के आसपास डमरू और ओम की आवाज गूंज रही है। यहाँ आने वाले दर्शनियों और जो वहां आते हैं मन से, जिसके भाग्य में है उसको दर्शन लिखा होता है। और यहाँ तक कि वैज्ञानिकों का मानना है कि पहाड़ पर मौजूद बर्फ से हवा के टकराने से ये ध्वनि उत्पन्न होती है। और ये उत्पन्न जो आवाज सुन रहे हैं, जो ध्वनि सुन रहे हैं, ओम, वो भोले है, वो भोले है, वो भोले है। जय श्री राम, भोलेनाथ की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी भी हमें बहुत कुछ कहते हैं। शंकर प्रिय मम द्रोही, भगवान श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि जिनको शिव जी प्रिय हैं, किंतु जो मुझसे विरोध करते हैं या जो शिव जी से विरोध कर रखते हैं और मेरे दास बनना चाहते हैं, वे मनुष्य एक कल्प तक घोर नरक में पड़े रहते हैं। इसीलिए श्री शंकर जी में और श्री राम जी में कोई ऊंच नीच का भेद नहीं मानना चाहिए। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सतहरि भजनों जगत सब सपना। भगवान शिव माँ पार्वती से कहते हैं, भोलेनाथ माँ पार्वती से कहते हैं, उमा मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। केवल हरि का निरंतर स्मरण ही एकमात्र सत्य है। बाकी इस जगत में सभी कुछ सिर्फ स्वप्न के समान है। भाव यह है कि जैसे अर्ध निद्रा की अवस्था में मनुष्य कोई स्वप्न देखता है तो स्वप्न की स्थिति के अनुसार वह सुख या दुख की अनुभूति करता है, लेकिन जागृत अवस्था में आते ही वह सभी सुख और दुख की अनुभूति खत्म हो जाती है। ठीक ऐसे ही जब आप भगवान के नाम जाप के महत्व को समझ जाते हैं तो आप इस स्वप्न के संसार की वास्तविकता को समझ जाते हैं और आपका हृदय एक ऐसे आनंद की अनुभूति की और अग्रसर होता है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। ओम नमः शिवाय। जानी राम सेवा सरस समूची करब अनुमान। श्री राम की सेवा में परम आनंद जानकर पितामह ब्रह्मा जी सेवक जामवान बन गए और
शिव भी, और शिव जी हनुमान को हनुमान हो गए, और शिव जी हनुमान हो गए। ब्रह्मा जी सेवक जामवान बन गए और शिव जी हनुमान हो गए। इस रहस्य को समझो और प्रेम की महिमा का अनुमान लगाओ। नातो नाते राम में, राम अनेहा अनेहु। श्री तुलसीदास जी हाथ जोड़कर वरदान मांगते हैं कि हे शिव जी, मुझे जन्म जन्मांतरों में यही दीजिए कि मेरा श्री राम के नाते। तुलसीदास जी कह रहे हैं भोलेनाथ को कि तुलसीदास जी हाथ जोड़कर वरदान मांगते हैं कि हे शिव जी, मुझे जन्म जन्मांतरों में यही दीजिए कि मेरा श्री राम के नाते ही किसी से नाता हो, मेरा श्री राम के नाते ही किसी से नाता हो, और श्री राम से प्रेम के कारण ही प्रेम हो। ऐसी कथाएं निराली, वरदायक, प्रण नास नार रति भंजन। आता नहीं लाडले, सिखा ठीक से प्लीज। शिव जी वर देने वाले, शरणागतों के दुखों का नाश करने वाले, कृपा के समुद्र और सेवकों के मन को प्रसन्न करने वाले हैं। शिव जी की आराधना किए बिना करोड़ों योग और जप करने पर भी वांछित फल नहीं मिलता। भोलेनाथ की जय जयकार, जय जयकार। केदारनाथ धाम की जय, केदारनाथ धाम की जय। माँ पार्वती भोलेनाथ की जय। लाडली गजानन, आज तो शुरुआत हो गई है उत्सव आनंद। सैकड़ों सैकड़ों हजारों से भी ज्यादा गिनती के वहां पे भक्त दर्शन करने पहुंच रहे हैं। आज से शुरुआत हो गई है लाडले। मुझे भोलेनाथ की जय जयकार, माँ पार्वती की जय जयकार। कामाख्या का नाम, कामाख्या माँ, भोले, हनुमान, लाडले गजानन माँ की सेवा में तैयार खड़े हैं गुवाहाटी में, है ना। और याद कर रही हूँ, सच्चे मन से सिखा देना। लाडले गजानन, भोलेनाथ के रुद्र अवतार हनुमान जी आज कैलाशनाथ में सब गए हैं। आप तो बिजी हैं, हर जगह बिजी हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, ओम नमः शिवाय, माँ पार्वती और भोले की जयकार कर पाऊं, ऐसा सिखा देना। आज शुक्रवार है, शुक्रवार। माँ लक्ष्मी मैया और विष्णु भगवान की जय। ब्रह्मा विष्णु महेश प्रत्यक्ष हैं हर जगह, हर समय, हर पल। हर हर महादेव।